तो आपका जो टॉपिक है वो है लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूलाज में बहुत सारे फार्मूलेज हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो यही सब है, एंड और नॉट, इफ़, एरर और इफ़। मैंने इफ़ लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इफ़ थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। अब एंड और नॉट, इफ़, एरर, इफ़। ओके, तो एंड को सबसे पहले समझते हैं। एंड क्या होता है? एंड की अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो अगर पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड ट्रू है, देन आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें रूल अप्लाई होता है A मल्टीप्लाई B। तो ट्रू को 1 भी कहा जाता है, तो 1 इंटू 1 तभी 1 आता है। अदरवाइज सारे केसेस में एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, देन फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, देन तब भी फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फिर तो फॉल्स आना ही आना है। ये आपको अप्लाई मैंने बता दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसको आप नोट कर सकते हो। देन अब इफ़ कैसे, एंड कैसे अप्लाई होगा? मैंने यहाँ वैल्यू ली 10, 20, 30। तो ध्यान से समझिएगा कैसे करूँगी मैं इस क्वेश्चन को। इक्वल लगाया, एंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब उसमें बोल रहा है लॉजिकल कंडीशन, तो आपने ये दिया 10 लेस देन 20, एक लॉजिकल कंडीशन हो गई, कॉमा 20 लेस देन 30, दो लॉजिकल कंडीशंस हो गई। एंटर किया, आप देख सकते हो D2 यानी कि 10 छोटा है ना 20 से, यस 20 भी छोटा है 30 से। अब दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? और बेसिकली और में क्या होता है, मैंने आपको बोला दोनों में से। अभी मैं और का बता देती हूँ, और की ट्रुथ टेबल बना देती हूँ। ए ले लिया, ए का मतलब जस्ट आप एज्यूम करो वैल्यूज, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू ट्रू है, बी की भी ट्रू है, देन ऑब्वियसली इसकी ट्रू आएगी। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वैल्यू ट्रू आएगी तब भी। अगर ये फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी वैल्यू ट्रू ही आएगी। सिर्फ एक केस है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि जब दोनों ही फॉल्स हैं तब ये वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। इस केस में मैं क्या करती हूँ देख सकते हो आप, और स्टार्ट करूँगी। पहली लॉजिकल कंडीशन थी 10 ग्रेटर देन 20। क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं, रॉन्ग, फॉल्स आना चाहिए। और 20 लेस देन 30, 20 जो है 30 से लेस होता है, यस डेफिनेटली। तो दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। अब बात करते हैं नॉट की। नॉट कंडीशन को जस्ट इन्वर्स कर देता है। एक ही कंडीशन देनी है हमने, जैसे हमने दिया 10 ग्रेटर देन 20, जबकि ये रॉन्ग है ना, इतनी देर से हम देख रहे हैं, तो नॉट कर देगा जस्ट इनवर्स, तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। आप एंड वाले को ऐसे समझिए जैसे आपने कोई फॉर्म फिल करना है, उसमें आपसे दो कंडीशन मांगी है कि आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए और एज 20 होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होती देन आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो एंड है। और क्या है, जहाँ पे मांगते हैं BSc BA BCom, अगर उनमें से कोई भी एक ग्रेजुएशन है, सारी तो कोई भी नहीं करता, तो वहाँ कौन सी कंडीशन है? और उनमें से कोई एक होना चाहिए, तब आपका आंसर ट्रू हो जाता है। बट आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन नहीं होगी, ऑब्वियसली आप उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉट क्या करता है, जस्ट जो भी कंडीशन है आपको पता ही, उसके आगे हम नॉट लगा देते हैं, देन वो इन्वर्स हो जाती है। नेक्स्ट है इफ़ एरर। इफ़ एरर ये बेसिकली क्या करता है, आपने वैल्यू दी लाइक 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके इस काम को करने में कोई एरर आती है तो आप प्रिंट करना चाहते हैं एरर, ठीक है, यूज़र को पता चल जाए मिस्टेक है। अब देखो, या तो इसमें दो केस हैं, 10/2 का आंसर आएगा या एरर आएगी। तो 10/2 किया है तो इसमें ऑब्वियसली आंसर आ गया क्या? 5। लेकिन अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ, इफ़ एरर 10 डिवाइडेड बाई 0 कॉमा एरर, उसके बाद इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया,
आप सबको पता होगा 10 को 0 से डिवाइड करना क्या है, एक एरर, बहुत बड़ी एरर है। तो क्या आ जाएगा, एरर। इसमें वैल्यू सही थी, आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में, और नहीं तो मैं यहाँ शो फॉर्मूलाज कर देती हूँ, आप देख सकते हो। इफ एरर, इसमें कंडीशन ट्रू थी, 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ गया, उसमें 10 डिवाइडेड बाई 0 देन एरर आ जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आज का टॉपिक, इफ़। इफ़ का क्या यूज़ होता है, जैसे आपने लगाया, मैं इफ़ को ना एक सेपरेट उस पर बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे मान के चलते हैं स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अब हमें यहाँ पे उनका ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है, या डिवीज़न प्रिंट करनी है। मार्क्स हैं, मान के चलते हैं किसी के मार्क्स हैं 78%, फिर किसी के हैं 68, 45, 33 एंड 33 से कम के आएंगे किसी के। अब देखो इस तरह से है, मार्क्स हैं, मुझे उनकी डिवीज़न निकालनी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने क्या लगाया, इफ़, देखिए इफ़ स्टार्ट किया, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिखा 78 ग्रेटर देन, जो भी है, हमें 78 से मतलब नहीं है, जो भी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन क्या है 50%, तो कॉमा लगा दिया। आप क्या लिखना चाहते हो उसको, पास, कॉमा फेल। अब आप इसको देख सकते हो, मैं शो फॉर्मूला में कर देती हूँ। अगर आपकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो आप पास हो, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, इतने से ज़्यादा है तो आपने क्लियर कर लिया, अदरवाइज फेल हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि डिवीज़न है, ठीक है। आप बेसिकली पास या फेल कर सकते हो, जो भी आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख सकते हो आप। अब मैं चाहती हूँ उसकी डिवीज़न निकालना, तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ आपने क्या लिया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60, मैं ले रही हूँ 60 से अगर ज़्यादा है आपके मार्क्स, देन आपकी कौन सी डिवीज़न आएगी, फर्स्ट, कॉमा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये नेस्टेड इफ से होगा। इफ एक और स्टार्ट करेंगे, ये मार्क्स दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 45, देन कॉमा, यहाँ पे आप लिखोगे सेकंड, कॉमा, फिर देखो दोबारा इफ स्टार्ट करोगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल 35, देन क्या आ जाए, थर्ड, अदरवाइज लास्ट के लिए दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे, यहाँ लिख दोगे फेल। फिर देखो एक एक करके इसको क्लोज करोगे, 1 2 3, तो इसकी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। मैं ये वाली टेबल यहाँ से हटा के यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट लिया, देखो इन दोनों की फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, यहाँ मैं कर देती हूँ 38, तो इसकी डिवीज़न क्या हो गई, थर्ड। आपको आ गई फर्स्ट, इसकी थर्ड, इसकी सेकंड, इसकी फेल। यानी कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शो फॉर्मूला कर देती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से देना है, ये हर जगह यूज़ होता है फॉर्मूला, कोई भी रिजल्ट बनाना है, ग्रेड प्रिंट करना है, मार्कशीट बनानी है, हर जगह ये काम आएगा। तो ये थे लॉजिकल फॉर्मूला।